आधी आबादी जिसके बारे में सोचते ही ये ख्याल आता है कि वो जो सिर्फ घर के चौके में बैठी ही अच्छी लगती है, वो जिसके हाथ में रोटी बनाने के लिए बेलन ही जचता है, वो जो सिर्फ अपने पति अपने बच्चों के कपड़ों को ही लगा सकती है। लेकिन अब समय बहुत तेजी से खुद को बदल रहा है। अब अपने चश्मे को साफ कीजिए, क्योंकि जो हाथ सिर्फ रसोई में बैठकर सब्जी काटते थे, अब वो देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठा चुके हैं। जो नारी सिर्फ अपनों की देखरेख के लिए 4 दीवार के कमरे में कैद रहती थी, वो नारी आज मुख्यमंत्री तक की हिफाजत कर सकती है। वो महिला जो सिर्फ कपड़ों को सिल सकती है, वो आज ट्रक के पंचर तक जोड़ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस खास पेशकश में हम आपको हर एक उस महिला से रूबरू कराएंगे जो इन सभी मिथ्यों को तोड़कर बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते समय में एक नई परिभाषा महिला की गढ़ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ में इस खास पेशकश में, ऐसी महिलाओं से रूबरू आपको कराते हैं। नारी के हाथ में हमेशा आपने बेलन देखा कि चलिए रोटी बनाइए, या आपने ऐसी चीजें देखी जिससे आपने कहा कि नारी की पहचान यही है। लेकिन नारी के हथियार अब बदल गए हैं। नारी शक्ति को अगर आंकना है तो भारतीय वायुसेना पर नजर डालिए। दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक इंडियन एयरफोर्स में महिला अफसर बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। चाहे जंग का मैदान हो या फिर शांति काल का काम, हर जगह महिलाएं 2 कदम आगे ही दिखाई दे रही हैं। देखिए भारतीय वायुसेना में काम कर रही लेडी पायलट्स की दास्तान, जो ये सिखा रही है कि मन में हौसला और जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। वो शक्ति है, वो संघारक है, वो जननी भी है और वो पालन करता भी है। जी हाँ, बात हो रही है नारी शक्ति की। वो नारी जो आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये है इंडियन एयरफोर्स की लेडी पायलट्स, जो दुश्मनों का संहार करने की क्षमता रखती है, तो वहीं देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से जानती है। क्या वायुसेना में काम करना मुश्किल है? पुरुष प्रधान समाज में आगे बढ़ना कितना टफ है? इस सवाल के जवाब को ये महिला अफसर एटीट्यूड और अप्रोच से जोड़ती है। नेगेटिविटी की इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। टफ और इजी की अगर बात करें तो जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो उसके लिए शायद वो चलना भी टफ होता है, बट पीपल अराउंड देम, दे हेल्प देम आउट टू ग्रो, टू अंडरस्टैंड। सेम एक पायलट के लिए भी होता है, वेदर इट्स अ वुमेन पायलट या आप कहो कि एक मेल ऑफिसर है जो पायलट है। भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों को 28 साल हो गए हैं। इतने सालों से महिलाएं उन मिथकों को तोड़ रही है कि पुरुष प्रधान समाज में आगे कैसे बढ़ेंगे। ये लगातार आगे बढ़ रही है। इंडियन एयरफोर्स में विमेन ऑफिसर को लगभग 3 डिकेड हो जाएगी, 28 इयर्स। इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी। जब कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो हम उसका रिजल्ट का वेट करते हैं। लेकिन आई थिंक 28 years आर गुड इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड, टू अप्रिशिएट, टू नो कि प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि मेल डोमिनेटेड, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो सोच है ये हमारी अपनी सोच है। देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स विच आर हैपनिंग। वर्ल्ड वुमेन्स डे पर महिलाओं और लड़कियों की बराबरी की बात तो सभी करते हैं। महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है, लेकिन असल महिला सशक्तिकरण क्या होता है, ये इंडियन एयरफोर्स की ये लेडी पायलट्स दिखा रही है। साथ ही लड़कियों को ये संदेश भी दे रही है कि करियर बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स से बेहतर जगह कोई नहीं है। I believe in one thing, that the attitude makes a lot of difference. So if we all believe that we have a positive attitude, we can do anything. There is nothing negative that whoever wants to join, they're most welcome to join, because this is the one path. Everyone should think that if I take one step ahead, that step will open the ways to a new future and to a new career. And this place is the best one if anyone, any girl or any woman, they want to choose as a career. ये वो जाबाज फौजी है जिनके लिए जेंडर मायने नहीं रखता।
मायने अगर कुछ रखता है तो आपकी काबिलियत और हौसला, जिसके दम पर चाहे कोई भी समाज हो, कैसी भी मुश्किल हो, रास्ता निकल ही आता है, बशर्ते आपकी निगाहें आपकी मंजिल पर हो। फेमिनिज्म का असल मतलब इंडियन एयरफोर्स की ये पायलट्स दिखा रही है। सलाम है इनके जज्बे को। टीम न्यूज स्टेट। तो आप समझ लीजिए, हथियार सिर्फ बेलन नहीं है, हथियार सिर्फ घर के चौके बर्तन नहीं है, हथियार वो भी हैं जो सरहद पर तैनात हैं और उनके हाथ में जो हथियार हैं आपकी हमारी देश की हिफाजत कर रही हैं। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि शर्ट का बटन टूट गया तो टाकने के लिए मां का ही सहारा चाहिए, यानी कि नारी को यही समझा जा सकता है कि सिर्फ सुई चला सकती है। लेकिन नहीं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो नारी आपकी शर्ट का बटन लगा सकती है वो टायर का पंचर भी जोड़ सकती है, गाड़ी का पंचर अगर हट जाता है तो वो जोड़ सकती है, ट्रक का पंचर कर सकती है। पंचर वाला हमेशा सुना होगा लेकिन पंचर वाली कभी नहीं सुनी होगी। और इसी पंचर के जरिए एक महिला मध्य प्रदेश की अपनी घर की स्थिति को सुधार रही है। कौन है वो महिला जो पहली पंचर वाली बन गई है और जो भी कोई उन्हें देखता है अपनी नजर नहीं हटा पाता है? मिलवाते हैं उनसे आपको। अभी तो मेरी गुड़िया की शादी करनी है, काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं करूँगा तो कौन खिलाएगा मुझे? जीतने के बाद में कोई किसी की हेल्प नहीं करते। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आओ, आ रहे हैं। ये मुस्कान और जज्बा बताने के लिए काफी है कि जीवन के इस पड़ाव में आकर भी हौसला कम नहीं हुआ है। मंदसौर नया खेड़ा बाईपास से जो भी निकलता है वो एकाएक रुक जाता है और उसके पीछे का कारण है 48 साल की मेना सोलंकी, जो पिछले 25 सालों से ट्रकों के पंचर बना रही है। चलिए अब आपको वंडर वुमेन मेना सोलंकी के स्पेशल होने की कहानी बताते हैं। दरअसल मेना के पिता पंचर बनाने का काम करते थे और मेना ने बचपन से ही अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो इस काम को लेकर काफी निपुण हो गई और फिर वो खुद ही पंचर बनाने लगी। पहले मम्मी पापा टायर बनाते थे, वो भी काम करते थे। फिर मैं सीख गई, मैं करने लग गई। फिर मैं करती करती घर में मगजमारी हो गई तो मैं अलग हो गई। यहाँ अलग होने के बाद में मैं भी छोटी छोटी तीनों गुड़ियों को लेके मैं भी काम करने लग गई। दिन रात 24 घंटा मैं भी काम करने लग गई। लेकिन मेना का संघर्षमय जीवन तब शुरू हुआ जब उनके पिता की मौत हो गई। फिर कुछ सालों बाद उनके पति ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारी मेना पर आ गई। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी से न भागते हुए उनसे लड़ने का सोचा और खोल दी बाईपास पर अपनी खुद की पंचर बनाने की दुकान। पापा की डेथ हुई 1 साल भर पहले, साल भर बाद पति की डेथ हो गई। पति की डेथ होने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद में ऐसी डर लगती थी। यहाँ बेचने वास्ते एक झोपड़ी बनाई, उस गाड़ी वाले से पल्ली ली, ने झोपड़ी बनाई। उस झोपड़ी में तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया। फिर धीरे 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 काम करते करते एक पंचायत से मकान मिला। ग्रीस करने की मशीन है, टायर खोलने की मशीन है, पंचर बनाने की मशीन है, सर्विस सेंटर है गाड़ी धोने का, ट्रक का, मोटरसाइकिल का, टेटकर का, जेसीबी का। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब उनके रीढ़ के क्रैक होने की वजह से वो बीमार रहने लगी। अब उनकी मदद के लिए उनके कुछ रिश्तेदार काम में हाथ बटाते हैं। शरीर में तो रीढ़ की हड्डी क्रैक होने के बाद में अब 6 महीने साल भर हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। तो बहन का लड़का, एक भाई का लड़का, दोनों हेल्प कर देते, क्यों सोजन आता ज़्यादा टायर खोलते तो। आज अपनी मेहनत, जज्बे और जुनून की बदौलत मेना ने अपनी एक अलग कहानी लिखती है। जो हाथ कभी घर में रोटियां बनाते थे, अब वही हाथ ट्रकों के टायर
इस तरह खोल रही हैं। साथ ही मैना के संघर्ष की कहानी बताती है कि यदि जीने का हौसला हो तो परिस्थितियां कभी भी हावी नहीं हो सकती हैं। साथ ही साथ मैना की कहानी ये दिखाती है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम सब समझते हैं कि आधी आबादी के हाथ सिर्फ घर में रोटी बनाने के काम आते हैं। उन हाथों में सिर्फ चूड़ियां अच्छी लगती हैं। वो सोचे तो सिर्फ परिवार के लिए, वो सोचे तो सिर्फ घर चलाने के लिए। लेकिन मैना ने ये साबित कर दिया है कि चट्टान की तरह खड़ी रहकर महिला सब कुछ कर सकती है। मंदसौर से शाहिद चौधरी के साथ टीम न्यूज़ 10। महिला हिफाजत सिर्फ अपनों की नहीं कर सकती बल्कि मुख्यमंत्री की भी कर सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के कदम तारीफ के काबिल हैं। इसी कड़ी में 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां एक ओर सीएम शिवराज की सुरक्षा में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी, तो वहीं दूसरी ओर उसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयोजित मैच के पास निःशुल्क देने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ अलग करने जा रहे हैं। समाज में महिलाओं को समानता का अवसर मिले, इस भाव के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि महिला दिवस पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर होगी। यानी सीएम की सुरक्षा कर्मियों से लेकर उनके ड्राइवर तक सब महिलाएं होंगी। यही नहीं, 8 मार्च यानी विश्व महिला दिवस पर सीएम निवास से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक सीएम शिवराज सिंह चौहान का सिक्योरिटी कवर महिलाओं के हाथ में रहेगा। मंच पर भी कार्यक्रम का संचालन महिला से ही करवाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं को तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर महिलाओं को 8 मार्च को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयोजित मैच का पास निःशुल्क मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं 2020 मुकाबले का आनंद ले सकेंगी। कब और क्यों मनाया जाता है महिला दिवस? हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। इसका आयोजन अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। वहीं रूस में 1917 में महिलाओं ने हक और सम्मान के लिए हड़ताल आयोजित की थी। इसके बाद से दुनिया भर में महिला दिवस मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। टीम न्यूज़ स्टेट। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। इसकी एक नहीं अनेक मिसालें हैं। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली के गांव में 21 साल की युवा सरपंच जिस तरह से गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही हैं, वो तारीफ के काबिल है। 21 साल की उम्र में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए युवा सरपंच गांव के विकास में लगी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 21 साल की उम्र और कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, ये है गढ़चिरौली के कोठी गांव की युवा सरपंच भाग्यश्री लेखमी। गांव के लोग इनको प्यार से बा कहते हैं। 2019 में ये सरपंच बनी थी और तब से अब तक लगातार इलाके के विकास से जुटी हुई है। नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाके गढ़चिरौली में विकास की रोशनी कितनी पहुंचती है, इस सच्चाई से भाग्यश्री वाकिफ है। हमारे ट्राइबल विलेजेस में डेवलपमेंट तो होता ही नहीं। राजधानी से करीब से करीब गांव 2000 किलोमीटर है। ना यहाँ पे सरकार आती है, ना कोई इधर पूछताछ करते हैं। कोई भी अगर आने से, कोई काम होने से ऐसे अपने मन मर्जी में काम करके चले जाते हैं। लोगों का कुछ मतलब फायदा इसमें नहीं, उनको रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं। खास बात यह है कि भाग्यश्री ने पहले इस गांव में कोई सरपंच नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद भाग्यश्री ने न केवल उसे निभाया है बल्कि बदलाव भी लाकर दिखाया है। जब से मैं यहाँ पे सरपंच हूँ, इतने सालों में कोई सरपंच नहीं थे इधर। जब से मैं इधर सरपंच लगी तब से गांव में कुछ सोई सुविधा अच्छे से हो रहे, मेरे देखरेखी में हो रहे। कोई लोगों को कुछ नहीं बोलते, कोई भी प्रॉब्लम्स होने से डायरेक्टली मुझसे आके मिलते। 2019 से लेकर अब तक युवा सरपंच भाग्यश्री ने क्या किया है,
ये तो गांव की तस्वीर बयां कर रही है। पहले इन गांव में पानी की भीषण किल्लत हुआ करती थी। लोग नदियों का पानी पीते थे, लेकिन भाग्यश्री ने गांव में कुआं बनवाया, जिससे पानी की समस्या दूर हो सके। पुलनार और कोरपर्शी जो मेरे ग्राम पंचायत में आते हैं गांव, 2 है। एक गांव पूरे पहाड़ी इलाके में है, वहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी। वहाँ पे इतने साल में ना पानी की कोई मतलब नदी का ही पानी पी रहे थे। मैं 2019 में जैसे लगी वहाँ पे एक कुआं बनाए, और पुलनार में भी सभी गांव के लोग, वहाँ पे 5 घर है, वहाँ के सभी लोग नदी का पानी पी रहे थे। तो वहाँ पे भी मैंने एक कुआं बनाया वहाँ पे एक। वहीं महिलाओं के लिए भी भाग्यश्री लगातार काम कर रही है। महिलाओं को साफ सफाई के प्रति लगातार जागरूक किया, उनको इतना सशक्त बनाया कि वो समस्याओं से घबराने के बजाय उनका सामना कर सके। और महिलाओं की जो बात है, इधर जो हाइजीन का प्रॉब्लम है, मतलब पीरियड्स का प्रॉब्लम है, जो इधर हेल्थ डिपार्टमेंट भी नहीं आती कभी ज़्यादा, उनको ना मोटिवेशनल कुछ ऐसे प्रोग्राम्स नहीं लेते। प्रोग्राम्स रहते लेकिन लेडीज़ लोगों के प्रोग्राम्स अटेंड कुछ भी इधर नहीं होता। तो मैं उनको खुद वीडियोस वगैरह यूट्यूब से डाउनलोड करके सब लड़कियों को एक जगह पे बुला के उनको वीडियोस दिखाती हूँ। ये प्रॉब्लम्स में ऐसे होने से मुझे बताओ, हम हॉस्पिटल जाएंगे। गाँव में सड़कें नहीं है, कभी भी आने जाने के लिए भाग्यश्री बाइक का प्रयोग करती है। उनको इस फील्ड में काम करने की चुनौतियों का भी पता है, और वो इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी है। इस फील्ड में काम करना महिलाओं के लिए चैलेंज, मतलब बहुत सारे महिलाएं, लड़कियां जो है मतलब खुल के काम नहीं कर सकते ज़्यादा करके, मतलब डर रहता है, बहुत ही जंगली एरिया है, कहाँ से हम जाएंगे, ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन जब से मैं बचपन से मुझे ट्रीट के फैमिली वाले जो कि किसी से नहीं डरना चाहिए, अपना गांव है, सब फ्रीडम है, तो उस हिसाब से मैं चलती हूँ। हर एक जगह पे कभी नहीं डरती, और कहीं भी जाती हूँ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे। कहीं भी जाने की बात जो है, इधर स्कूटी या 4 व्हीलर्स नहीं जाते, तो बाइक से ड्राइव करना पड़ता है, नहीं तो चलते जाना पड़ता है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स, नहीं तो नाव से दूसरे गांव विजिट के लिए जाना है तो नाव से जाना पड़ता है। यही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, ना इधर रोड से ना जाने के लिए पुलिया है अच्छे से। महिला सशक्तिकरण केवल बातें करने से नहीं आएगा, और न ही समस्याओं का रोना रोने से हालात बदलेंगे। सफर लंबा है, और मंजिल तक पहुंचने के लिए भाग्यश्री जैसी युवा लड़कियों को आगे आना होगा। और जो बदलाव वो समाज में चाहती है, उसकी पहल खुद करनी होगी। तभी महिलाएं न केवल बराबरी पर आएंगी, बल्कि पुरुषों से आगे भी निकल सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो दुनिया भर में 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया जाता है, और महिला दिवस से पहले ही इसका जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। देश के कई इलाकों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पर कार रैली निकाली जा रही है, तो कहीं पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की मांग भी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाएं किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं, बल्कि कई मायनों में महिलाएं मर्दों से बेहतर होती हैं। विश्व महिला दिवस से पहले इस तरह के संदेश देने के लिए भुवनेश्वर में कार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शामिल कारों को महिलाएं चला रही हैं। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि रोड सेफ्टी को लेकर महिलाएं कितनी जागरूक हैं। तहत हम कार रैली के माध्यम से ये दिखाते हैं सड़क सुरक्षा किस तरीके से, रोड सेफ्टी के ऊपर सब लोग, महिलाएं जब गाड़ी में पायलट होती हैं या को पायलट होती हैं, वो कितने ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाने के लिए एडवाइस करती हैं। वहीं इस आयोजन के जरिए संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की भी मांग की जा रही है। आयोजन में चूज टू चैलेंज थीम के जरिए ये मांग की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि वो किसी भी तरह से कम नहीं है, तो फिर बराबरी का दर्जा देने में क्या परेशानी है। हमने वो चुना है कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स को रिजर्वेशन मिले। महिलाएं वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। हमेशा जब हम महिला अधिकारों की बात करते हैं या फिर रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमें हर एक्सपेक्ट पे काम करना चाहिए, हर एरिया पे। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हमेशा छूट जाती है, जो कि नहीं छूटनी चाहिए। तो इसलिए हम इस बार ये लेके आए हैं कि रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट। विश्व महिला दिवस पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सवाल ये है कि क्या एक दिन महिलाओं के नाम समर्पित करने से सब सही हो जाएगा? क्या उनको बराबरी का दर्जा मिल जाएगा?
इसके लिए अभी लंबा सफर तय करना है। समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, उसके बाद बदलाव दिखेगा। टीम न्यूज स्टेट।